जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ GK में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फ्रेंड, बदले गए नामों के बारे में। या तो ये रेलवे स्टेशन के नाम हो सकते हैं, या किसी संस्था के नाम हो सकते हैं, या फिर कोई अन्य सरकारों द्वारा चेंज किए गए नाम हो सकते हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें जितने भी सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी कवर किया गया है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। तो पहला प्रश्न है कि चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, उस स्थल को किस नाम से जाना जाएगा। तो चंद्रयान 2 जो है अपना पदचिन्ह जिस स्थान पे छोड़ा है उसको किस नाम से जाना जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि चंद्रयान 2 असफल रहा था, वो क्रैश लैंडिंग किया था। उस जगह को किस नाम से जाना जाएगा ये हमसे पूछ रहा है। तो वो जाना जाएगा फ्रेंड तिरंगा पॉइंट के नाम से। तो आप यह इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो आइए जानते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। तो ये कब लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। और जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था वो था GSLV मार्क 3। और बात किया जाए ये जिस लैंडर जो लैंडर गया था वहाँ पे, उसका नाम था विक्रम। और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। तो आप यह इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। और सेम चीज़, लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान, ये चंद्रयान 3 में भी गया था जो कि सफल हुआ था। अगला प्रश्न है कि केरल विधानसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर नया नाम क्या करने का प्रस्ताव पारित किया है। तो ये किया है केरलम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरलम। केरलम जो है यह केरल विधानसभा ने केरल राज्य का नया नाम रखने का प्रस्ताव पारित किया है। अगला प्रश्न बनता है कि पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया नाम क्या हो जाएगा। तो पुराना संसद भवन जो था अब उसका नया नाम रखने का प्रस्ताव आया है। ये आया है फ्रेंड संविधान सदन। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, संविधान सदन। ये पुराने संसद भवन का नाम होगा। तो पुराने संसद भवन के बारे में आइए जानते हैं। तो ब्रिटिश आर्किटेक्चर सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इसे डिज़ाइन किया था। इसकी आधारशिला जो है वह वर्ष 2021 में रखी गई थी। यह 1927 में बनकर तैयार हुआ और 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन किया गया था। तो आप यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि भारत की पहली रैपिडेक्स ट्रेन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। तो रैपिडेक्स ट्रेन का नाम बदलकर नया नाम जो रखा गया है, यह रखा गया है फ्रेंड नमो भारत। नमो भारत इस ट्रेन का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न बनता है कि कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है। तो सिंहासन कक्ष का नाम बदल करके कर दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके नया नाम क्या कर दिया गया है। तो ये कर दिया गया फ्रेंड माँ बिल्हा देवी प्रतापगढ़ जंक्शन। ये उत्तर प्रदेश रेलवे स्टेशन जो कि प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदल के नया नाम क्या कर दिया है। तो ये कर दिया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर नया नाम कर दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने इसकी टैगलाइन भी बदल करके आरोग्यम परम धनम कर दिया गया, यानी इसका टैगलाइन भी बदल दिया गया है। अब हो गया है आरोग्यम परम धनम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा। तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है S-400, अब उसका जो नया नाम है वह कर दिया गया है फ्रेंड सुदर्शन। ये नया नाम है सुदर्शन। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। तो आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक लंबी दूरी की उच्च ऊंचाई वाली मोबाइल एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली है जो रूस द्वारा विकसित की गई है। तो आप यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्थान की स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यह किया जा रहा है फ्रेंड NCERT की बुकों में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो आइए NCERT के बारे में जानते हैं। तो NCERT जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में, जिसका वर्तमान मुख्यालय है नई दिल्ली। और बात किया जाए निर्देशक की तो वो हैं डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। तो आप यह याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदल के नया नाम क्या कर रखा गया है। तो हैरिस पार्क का नया नाम जो रखा गया है, यह रखा गया है फ्रेंड लिटिल इंडिया। लिटिल इंडिया रखा गया है हैरिस पार्क का नया नाम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो है कैनबरा। और करेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे करेंसी है डॉलर। और प्रधानमंत्री वर्तमान में है एंथनी अल्बनीज, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति राशिद अल मखतूम ने अल मिनहाद शहर का नाम बदल के नया नाम क्या कर दिया है। तो अल मिनहाद शहर का नाम बदल कर नया नाम जो रखे हैं वो रखा गया है हिंद शहर। तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो आइए संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के बारे में जानते हैं। तो UAE के जो राष्ट्रपति हैं वो है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और राजधानी जो है इसकी वो है आबू धाबी। और मुद्रा की बात कर ली जाए तो मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, यानी दिरहम यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट है उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के नया नाम क्या रखा जाएगा। तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम जो रखा जा रहा है वो रखा जा रहा है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसे हम लोग IAU के नाम से जानते हैं, ने किस भारतीय खगोल शास्त्री का नाम पर एक छोटा ग्रह जो कि 33928 का नाम रखा है। तो ये रखा है फ्रेंड अश्वनी शेखर के नाम पे। तो अश्वनी शेखर के नाम पे रखे गए छोटे ग्रह को अब अश्वनी शेखर यानी कि 2000 LJ27 के नाम से जाना जाएगा। अश्वनी शेखर केरल के रहने वाले हैं। तो आप यह याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदल के नया नाम क्या कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति में बने मुगल गार्डन का नाम बदल करके नया नाम जो है वह रख दिया गया है अमृत उद्यान। अमृत उद्यान अब इसका नाम कहलाएगा। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती का नाम बदल के नई राजधानी कहाँ होगी। यानी आंध्र प्रदेश की जो पुरानी राजधानी थी वह तो अमरावती थी, लेकिन अब इस राजधानी को बदल करके दूसरा राजधानी रखा गया है। तो उस राजधानी का नाम है विशाखापत्तनम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी पत्तनम। तो आंध्र प्रदेश को हम जो स्थापना हुई थी फ्रेंड वो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। जैसे मुख्यमंत्री है इसे हम लोग कहते हैं YS जगन मोहन रेड्डी, जो कि YSR कांग्रेस पार्टी से हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर नया नाम रखने की घोषणा की है। तो ये नया नाम है फ्रेंड कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ नया नाम रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रख दिया है? तो ये रख दिया है फ्रेंड उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश राज्य ने अपनी जेलों का नाम बदल करके अब जेलें नहीं कहलाएंगी, वह सुधार गृह कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? चंद्रमा पे जो अपना चंद्रयान 3 लैंड किया था उसे किस नाम से अब जाना जाएगा? तो यह जाना जाएगा फ्रेंड शिव शक्ति बिंदु से। तो सही आंसर है ऑप्शन डी शिव शक्ति बिंदु। नेक्स्ट है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपने नीली चिड़िया वाले लोगों के स्थान मतलब लोगों को किस के साथ बदल दिया है? तो पहले तो ट्विटर पे एक चिड़िया हुआ करती थी, अब वो चिड़िया उड़ गई है, अब उस चिड़िया की जगह आ गया है एक्स। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक्स। तो आइए ट्विटर के बारे में जानते हैं। ट्विटर की स्थापना जो है वो 21 मार्च 2006 को किया गया था और इसका वर्तमान मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसके जो सीईओ हैं वो हैं लिंडा याकारिनो। तो आप यह याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मोटे अनाज जिसे मिलेट्स सुपर फूड कहते हैं का नाम बदल के नया नाम क्या हो गया है? तो यह कर दिया गया है श्री अन्न। श्री अन्न अब मोटे अनाजों को श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO ने मॉन्की पॉक्स वायरस का नाम बदल के नया नाम क्या कर दिया है? तो मंकी पॉक्स वायरस का नया नाम जो है वह बदल के कर दिया गया है एम पॉक्स। मंकी पॉक्स को अब एम पॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो काकोरी कांड जो रेलवे कांड था उसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। तो आप यह याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट रूप से ये परीक्षाओं में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर स्थित और सूर्य के सबसे निकट का तारा का नाम भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया है? तो यह रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखा जाएगा? तो झूलन गोस्वामी जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर हैं उसके नाम पे जिस स्टेडियम में स्टैंड रखा जाएगा उसका नाम है ईडन गार्डन स्टेडियम जो कि कोलकाता में स्थित है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। अगला प्रश्न बनता है कि कारगिल के द्रास सेक्टर की .5140 पहाड़ी का नाम बदल के नया नाम हो गया है। तो ये हो गया है फ्रेंड गन हिल। अब इसे गन हिल के नाम से जाना जाएगा। कारगिल के द्रास सेक्टर की जो 5140 है उस पहाड़ी का नाम बदल के गन हिल हो गया है। अगला प्रश्न बनता है कि साबरमती घाट जो कि गुजरात में है का नाम बदल के नया नाम क्या रखा गया है? तो यह रखा गया है अटल घाट। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न बनता है कि दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदल के क्या रखा गया है? नया नाम क्या रखा गया है? तो यह रखा गया है पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदल के पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन अब इसका नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट है कनाडा के
मरखंब शहर में एक सड़क का नाम भारत के किस संगीतकार के नाम पे रखा गया है? तो कनाडा के एक मरखंब शहर में एक सड़क का नाम बदल करके रखा गया है AR रहमान के नाम पे। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है? तो अफगानिस्तान देश का नया नाम जो है वह हो गया है फ्रेंड इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि IEA। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना जो चलाती थी अब उसका भी नाम चेंज कर दिया है। अब उसका नया नाम रखा गया है PM पोषण योजना। तो आप यह याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया है फ्रेंड सुनील गावस्कर के नाम पे। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के दीघा रेलवे स्टेशन का नया नाम बदल करके क्या हो गया है? तो ये हो गया है दीघा गांव रेलवे स्टेशन। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दीघा रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मियाँवाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है फ्रेंड महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो फेसबुक का अब जो नया नाम है वो नया नाम से जानी जाती है मेटा के नाम से। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो MHRD का जो नया नाम है वह हो गया है फ्रेंड शिक्षा मंत्रालय। अब इसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला है, कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल के किसके नाम पे कर दिया है? तो हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके कर दिया गया है फ्रेंड श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी के नाम पे। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार नील द्वीप का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो अंडमान के नील द्वीप का नाम बदल करके जो रखा गया है वो रखा गया है शहीद द्वीप। अब नील द्वीप शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ स्थानांतरित हो जाएगी? आपको पता है इंडोनेशिया जो कि डूब रही है पानी में, उसकी नई राजधानी घोषित की गई है। तो नई राजधानी है नुसंतारा इंडोनेशिया की नई राजधानी है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न बनता है कि ओडिशा के रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदल के नया नाम क्या रखा जाएगा? तो यह नया नाम रखा जा रहा है उदयगिरी रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न बनता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदल के नया नाम क्या कर दिया गया है? हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नया नाम रखा गया है हिमक्राफ्ट निगम। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमक्राफ्ट निगम। नेक्स्ट है कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी यानी कि NMML का नाम बदल के नया नाम क्या रखा जाएगा? तो यह नया नाम रखा जा रहा है फिर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि नोएडा के अमलतास रोड का नाम बदल करके नया नाम क्या कर दिया गया है? तो नोएडा में एक अमलतास रोड था, अब उसका नाम बदल करके नया नाम कर दिया गया है रामनाथ गोयनका मार्ग। तो सही आंसर है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है, दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदल के नया नाम क्या कर दिया गया है? तो दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदल के नया नाम जो है यह रखा गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के नया नाम क्या रखा जाएगा? तो नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के नया नाम जो रखा जा रहा है वो रखा जा रहा है सुभाष चंद्र बोस इतवारी रेलवे स्टेशन। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बनता है कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदल के नया नाम कर दिया है फ्रेंड छत्रपति संभाजीनगर। औरंगाबाद शहर अब छत्रपति संभाजीनगर के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार किसी हॉकी स्टेडियम जो कि रायबरेली हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बदल के किस खिलाड़ी के नाम पे रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा रानी रामपाल के नाम पे। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम यानी कि PMKKK का नाम बदल के नया नाम क्या कर दिया है? तो ये कर दिया है PM विकास। तो सही आंसर है ऑप्शन ए PM विकास। तो PM विकास के बारे मतलब फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसको बोलते प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, ये कर दिया है। अगला प्रश्न बनता है कि अरुणाचल प्रदेश के किबुथु मिलिट्री स्टेशन का नाम बदल के नया नाम क्या कर रखा गया है? तो किबिथु मिलिट्री स्टेशन का नाम बदल करके नया नाम जो है वह रखा गया है जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बनता है कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि गोवा में है का नाम बदल के नया नाम क्या रखा गया है? तो मोपा एयरपोर्ट का नाम बदल के रख दिया गया है मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बिहार मखाना का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है यानी क्या कर दिया गया है? तो बिहार मखाना जो है अब जाना जाता है मिथिला मखाना के नाम से। नेक्स्ट है, तुर्की देश का नया नाम क्या हो गया है? तो तुर्की देश का जो अब नया नाम हो गया है तुर्किये। पहले इसे तुर्की कहते थे अब लेकिन तुर्किये कहना पड़ेगा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। तो आइए तुर्किये के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तुर्किये जो कि एशिया और यूरोप महादेश के बीच में स्थित है और तुर्की की राजधानी की बात कर ली जाए तो अंकारा है और तुर्की की करेंसी टर्किश लीरा है। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम जो कर दिया गया है वो कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के नया नाम क्या रखा गया है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अब यह चेंज हो चुका है, अब इसको औरांग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो रोहतांग सुरंग का नाम बदल के जो है यह कर दिया गया है अटल सुरंग। पहले इसे रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता था, अब अटल सुरंग के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया है स्वराज द्वीप। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदल के नया नाम क्या कर दिया है? तो यह कर दिया है जगदीशपुर। तो आप इसे याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि मुंबई में बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदल के नया नाम क्या रखा गया है?
तो ये रखा गया है स्वतंत्र वीर सावरकर, बांद्रा वारसोवा, सागरी सेतु। तो आप यह भी नाम याद रखिएगा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अमान द्वीपों का नाम रखा है? तो ये रखा है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, परमवीर चक्र विजेता। अगला है, महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदल के नया नाम क्या रखा गया है? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नया नाम बदल के रखा गया है अहिल्यानगर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अहिल्यानगर। अगला प्रश्न बनता है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम जो कि मोटेरा स्टेडियम था, जिसका नाम बदल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रखा गया, फिर उसका नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो वो रखा गया नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरिट का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो ये रख दिया गया है फ्रेंड माउंट मणिपुर। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, माउंट मणिपुर। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदल के नया नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है नया नाम बदलाव। अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान का नाम बदल करके रख दिया गया है बदलाव। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो बदलाव का फुल फॉर्म होता है बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। तो ये है बदलाव का फुल फॉर्म। अगला है, मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख स्टेशन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अयोध्या के प्रसिद्ध नया घाट बांदा चौराहे का नाम बदल के नया नाम क्या कर दिया है? तो ये किया है लता मंगेशकर चौक। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लता मंगेशकर चौक। अगला प्रश्न बनता है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके कर दिया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, व्हीलर द्वीप जो कि ओडिशा राज्य में है का नाम बदल के नया नाम क्या रखा गया है? तो व्हीलर द्वीप का नाम बदल के रख दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अगला है, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदल के नया नाम क्या रखा गया है? तो उस्मानाबाद शहर का नाम बदल करके रख दिया गया है धाराशिव। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धाराशिव। नेक्स्ट है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का नया नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो आरपीएफ का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है फ्रेंड भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस रखा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगाकर कौन सा शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा की है? तो दिल्ली शब्द जो है हरिजन शब्द पे प्रतिबंध लगा दी है। तो अब इनको कहा जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर शब्द हरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो कोलकाता पोर्ट का नया नाम हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार के राजद्वीप का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो अंडमान निकोबार का राजद्वीप जो है अब कहलाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है
कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी का नाम बदलकर तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस से बदल के नया नाम क्या कर दिया है? टीआरएस पहले चंद्रशेखर राव के पार्टी का नाम हुआ करता था, अब इसके पार्टी का नाम हो गया है भारत राष्ट्रीय समिति यानी कि बीआरएस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेस कंपनी ने अपना नया नाम बदल के नया नाम क्या कर दिया है? तो फिलिप्स अब वसूनी के नाम से जानी जाएगी, वर्सुनी के नाम से जानी जाएगी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला है महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदल के नया नाम रखने की घोषणा की है। तो दौलताबाद किला को अब देवगिरी किला के नाम से जाना जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रेल मंत्रालय द्वारा बेंगलोर मैसूर टीपू एक्सप्रेस का नाम बदल के नया नाम क्या कर दिया है? टीपू एक्सप्रेस को अब बोला जाता है वाडेयार एक्सप्रेस। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, वेडेयार एक्सप्रेस। अगला है केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में तेलिया अफगान गांव का नाम बदल के क्या कर दिया है? तो तेलिया अफगान जिले का नाम बदल के जिले में जो गांव है उसका नाम बदल के तेलिया शुक्ला गांव कर दिया है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ने पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड का नाम बदल करके किस क्रिकेटर के नाम पे रखा है? तो ये रखा है शेन वॉर्न के नाम पे। नेक्स्ट है मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा है? तो ये रखा गया है फ्रेंड बलबीर सिंह सीनियर, जो कि हॉकी के प्लेयर थे, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बलबीर सिंह सीनियर। नेक्स्ट है इलाहाबाद का नाम बदल के नया नाम क्या रखा गया है? इलाहाबाद शहर का नाम बदल करके अब रखा गया है प्रयागराज। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रयागराज। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रेन ड्रोन प्रतिभा पलायन के सिद्धांत को किस नए शब्द में बदल दिया है? तो ब्रेन ड्रोन जो था अब इसका नया नाम हो गया है ब्रेन गेन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रेन गेन। अगला है छत्तीसगढ़ के नया रायपुर का नाम बदल करके क्या रखा गया है? छत्तीसगढ़ के नया रायपुर का नाम बदल के रख दिया गया है अटल नगर। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, अटल नगर। नेक्स्ट है कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो कांडला बंदरगाह का नाम अब दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न बनता है कि नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो ये रखा जाएगा सुषमा स्वराज भवन के नाम से। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सुषमा स्वराज भवन। अगला प्रश्न बनता है किस देश के वैज्ञानिकों ने टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर बीटल का नाम रखा है? नोवाक जोकोविच के नाम पे बीटल का नाम रखा है। तो ये नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं फ्रेंड? तो ये हैं सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्बिया। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने बाबई, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है, का नाम बदल के नया नाम क्या कर दिया है? तो बाबई का अब नया नाम माखन नगर के नाम से जाना जाएगा। बाबई अब माखन नगर के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने ईटानगर के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदल के नया नाम क्या कर दिया है? तो ये किया है डैनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदल के नया नाम क्या रखा गया है? तो अगरतला एयरपोर्ट को अब हम लोग कहते हैं महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। सही आंसर है ऑप्शन डी।
अगला है उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? तो ये हो गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई। वीरांगना लक्ष्मीबाई इस रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदल के किसके नाम पे रखने की मंजूरी दी गई है? तो ये दिया गया है नाना शंकर सेठ के नाम पे। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, नाना शंकर सेठ। नेक्स्ट है ट्रेन 18 का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो ट्रेन 18 जो चला करती थी अब उसका नाम बदल करके वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला है जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदल करके क्या रखा गया है? जैसे आपको पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है। इसका संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम अब रखा गया है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का जो है वो नया नाम बदल के कर दिया है ट्रेन मैनेजर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रेन मैनेजर। नेक्स्ट है आगरा एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो आगरा एयरपोर्ट का नाम बदल करके रख दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है कलाम रोड। सही आंसर है ऑप्शन सी, कलाम रोड। अगला प्रश्न बनता है कि असम के बोगीबिल पुल का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो असम के बोगीबिल पुल का नाम रखा गया है अटल सेतु। तो आप इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश का फैजाबाद का नाम बदल करके अब कर दिया गया है अयोध्या। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या। तो आप इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुजरात के केवड़िया जिले केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के हो गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, एकता नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके कमलम रखने का घोषणा किया है? तो ये किया है फ्रेंड गुजरात राज्य ने। तो आप यह भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।